ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। राजू भाई जी और गोपी बहन, आपका इस डायलॉग में स्वागत है। पिछले 50 वर्षों का समर्पित जीवन का राजू भाई आपका अनुभव और ज्ञानी योगी जीवन से खुद भी आगे बढ़ना और मार्गदर्शन देना, ये अनुभव को देखते हुए आपसे हम पहला प्रश्न पूछ रहे हैं। सदैव साक्षी स्थिति एवं बाप दादा साथी और सारथी बनकर रहे, बाप दादा साथी और सारथी बनकर रहे, ऐसे पुरुषार्थ के लिए हमें किन बातों का अटेंशन रखना चाहिए? राजू भाई जी। ओम शांति। वास्तव में बाबा ने हम सबको साक्षी स्थिति में स्थित रहने के लिए बहुत सुंदर ड्रामा का ज्ञान दिया है और इसका बहुत विस्तार पूर्वक ज्ञान दे करके कि इस नाटक के अंदर हर आत्मा का अपना अपना विशेष पार्ट है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। पार्ट को देखते हुए जैसे कोई नाटक देखा जाता है तो बहुत अलग से देखते हैं तो उसका मनोरंजन, उसका आनंद ले सकते हैं। अगर उन दृश्यों को देख करके प्रश्न उठ जाए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसने ठीक पार्ट नहीं किया, इसने ऐसा कर दिया, तो जो नाटक का रस है, जो मनोरंजन है, उससे हम छूट सकते हैं। बस इसलिए परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं, बच्चे पहले अपनी स्थिति को साक्षी बनाओ, अपने चलते हुए संकल्पों को, अपने संस्कारों को, अपने पार्ट को भी बहुत न्यारे होकर के, साक्षी होकर के देखो। अलग से देखोगे तो अपनी करेक्शन कर सकते हो, अपने आप को सुधार सकते हो। अगर आप समझेंगे नहीं मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, मेरे कर्म ही ऐसे हैं, तो कई प्रकार की बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी। इसलिए ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ बुद्धि में रखते हुए जब हम अपने आप को भी साक्षी होकर के अलग से देखते हैं कि किन कर्मों के फल स्वरूप ये पार्ट अभी सामने आया है, तो उस पार्ट को देख करके हम अपने आप को सेव कर सकते हैं और अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं। बाबा इस समय संगम युग पर हम सबके साथ है और इसका अनुभव तो वही करते हैं जो बहुत सच्चे दिल वाले और अधिक समय आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं। पहले मैं आत्मा इस रथ की सारथी हूँ, सारथी बन करके जब हम इन कर्मेंद्रियों का आधार लेते हैं, कर्म करते हैं, तो बाबा के साथ का अनुभव होता है। और इस समय संगम युग पर यही हम सबका श्रेष्ठ भाग्य है जो बाबा इस समय सारथी भी हैं, हम सबको गाइड कर रहे हैं। बहुत सुंदर ढंग से वतन में रहते हुए भी बाबा की टचिंग, बाबा की सकाश हम सबको चला रही है। ऐसे अनुभव होता है जैसे सारथी हम सबको कई प्रकार की परिस्थितियों से सहज पार करके आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ इसलिए हैं क्योंकि हम सबका इतना दिल का प्यार है, सच्चे दिल का स्नेह है, जो बाबा कहते हैं बच्चे तुम दिल से तो कहो मेरा बाबा, मैं हाजिर हो जाता हूँ। तो इस तरह से अगर हम बाबा से बहुत सच्चे हैं, साफ हैं और बहुत दिल का प्यार है, तो बाबा के साथ का अच्छा अनुभव होता है। और संगम पर तो सारथी है, साथ लेकर के चल रहा है इतनी अच्छी तरह से। इतने दिन हम सब ने आज 85 ईयर्स 86 ईयर्स बाबा के कार्य को देखा है, आगे बढ़े हैं और कैसे उस नैया को पार ले जा रहा है खिवैया बन करके, वो सबको अपना अपना अनुभव है। और बाबा कहते हैं जब तक संगम युग है मैं आप बच्चों का साथी हूँ और सारथी होकर के सबको सहज ही घर तक साथ ले जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई जी। आपने बताया कि ड्रामा सच्चा दिल और सच्चा स्नेह साक्षी, साथी और सारथी बनाता है बाप दादा को, और ये पुरुषार्थ में हमें हेल्प करता है। जब हम जानते हैं ड्रामा है, तब
निंदा स्तुति जय पराजय मान अपमान में गोपी बहन एक रस स्थिति कैसे रहे? गोपी बहन, आप तो पिछले 27 वर्षों से समर्पित जीवन जी रहे हो। इंटरनेशनल यूथ फोरम के नाम से आपने यंग लीडर्स को पूरे यज्ञ में तैयार किया है, उनको आगे बढ़ाया है। आप खुद भी देश विदेश में अपनी सेवाएं और लीडरशिप के लिए बहुत अनुभवी आत्माएं हैं। तो भी निंदा स्तुति जय पराजय मान अपमान में एक रस स्थिति कैसे रहे? गोपी बहन। हमारा अनुभव ये कहता है कि जब दिल साफ रहता है और बुद्धि स्थिर रहती है तो सब बातें बाबा को हैंड ओवर करने में इजी रहता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन तब आता है जब अंदर से थोड़ा सा ओनरशिप रहता है कि मैं हार गई या मेरा का मैं हार गई, ये मेरे साथ हुआ है। और मैंने ये नोट किया कि जब हमारे अंदर की फीलिंग्स की स्वच्छता होती है तो वो ही हमारी रक्षा करती है। और बुद्धि को स्थिर रखना माना उसी समय जल्दी से जल्दी चेक करना कि मैंने कुछ इसमें कुछ गलती की है या कुछ श्रीमत का उल्लंघन हुआ है, और उसी समय उसको निकाल के चेक करके खत्म करना। किया ही नहीं है तो बुद्धि की हलचल होगी ही नहीं। और लास्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड इट ओवर टू बाबा। हमने दादी को इस बात में बहुत देखा है, सब कुछ लिटरली सब कुछ वो बाबा के ऊपर छोड़ देती थी। चाहे विजय है बाबा कराता है, बाबा विजय दिलाता है, हार भी है तो भी अपने आप को बस मैंने अपना बेस्ट दे दिया, बाकी बाबा जाने, बाबा का काम जाने, सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दिया। कोई भी कर्मों का कॉन्सिक्वेंस दादी ने अपने ऊपर लिया नहीं है। मुझे याद है एक बारी हम दादी के लिए ट्रांसलेशन कर रहे थे और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया था मिडिल ईस्ट से। तो उसने दादी को बोला कि दादी आप कायम ये शब्द बोलते हैं डोंट थिंक, लेकिन मैं तो एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मुझे बिजनेस चलाना है और मेरी पूरी टीम लगी है एक बिजनेस का प्रपोजल बनाने के लिए, और नेक्स्ट वीक सुल्तान के पास मीटिंग है, तो कैसे डोंट थिंक। तो दादी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था। कहती है दादी दो संकल्पों से अपने आप को दूर रखती है, मुझे कुछ करना है और मैंने कुछ किया है। तो आप कोई भी सिचुएशन में किसी का भी या अपने कर्म का भी औरों के कर्म का भी बोझा नहीं लेंगे या उसका फल भी नहीं उठाएंगे तो आप न्यूट्रल और स्टेबल रह सकते हैं। तो इन दोनों संकल्प से दूर रहने का बहुत ही फायदा मिलता है, न्यूट्रलिटी। और दूसरी बात है कि हर बात में जो भी परिस्थिति आती है एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है। ड्रामा इज अ बिग बैलेंसिंग मैकेनिज्म। तो मैं अपने आप को समझती हूँ कि मेरा वर्तमान समय कौन सा कंट्रीब्यूशन होना है ताकि इस सिचुएशन में बैलेंस आ जाए। कभी कभी बैलेंस के लिए दो शब्द बोलना पड़ता है, कभी बैलेंस लाने के लिए चुप रहना पड़ता है। तो एक समझ की बात है, अपने आप को समझ से चलाएंगे तो आई फील कि न्यूट्रल हम हर बात में रह सकते हैं, चाहे निंदा स्तुति मान अपमान। लेकिन ये एक बहुत अंदर अपनी अवस्था को संभालने की बहुत लंबे समय की फीलिंग्स की क्लेनलीनेस चाहिए, बुद्धि की स्थिरता चाहिए, तब जाकर के आप बाबा के ऊपर छोड़ सकते हैं। नहीं तो विवेक खाता रहता है। अच्छी बात है आपकी। ड्रामा बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है बैलेंसिंग के लिए, और राजू भाई ने भी ड्रामा को अंडरलाइन कराया। तो राजू भाई,
ये ड्रामा जो बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, तो ड्रामा को देखते हुए हम यथार्थ निश्चय बुद्धि कैसे बने, जो स्वयं भी निर्विघ्न रहे, सेवा केंद्र भी निर्विघ्न रहे और यज्ञ को भी हम निर्विघ्न बना सके। बहुत अच्छा प्रश्न है। और अभी हमारी गोपी बहन ने जो बात कही है, स्थिति समान रहे, इसके लिए मैं भी एक दो बातें ध्यान पर रखता हूँ। एक तो जब हमारी जो बहुत चाहनाएं हैं, उन चाहनाओं के कारण ही कई बार हमारी स्थिति नीचे ऊपर हो जाती है। और कोई भी बात आती है, मान लो कोई ग्लानि करता है, कोई कुछ कहता है, कोई करेक्शन मिलती है, उसमें हम धैर्यता को छोड़ देते हैं। तो एक धैर्यता, बहुत शांति से उस बात को स्वीकार करें, समझें। और अगर चाहना ही नहीं है, कोई हमें मान चाहिए, शान चाहिए, पोस्ट चाहिए, पद चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो चाहिए चाहिए जहाँ पर भी है वहाँ स्थिति डगमग होती है। और बाबा ने अगर संगम पर हम सबको सब कुछ प्राप्त कराया है, उस नशे और निश्चय में रहते हैं, तो स्थिति कोई भी प्रकार से डगमग नहीं होती, समानता रहती है। बाकी वर्तमान समय जैसा कि हम सब देख रहे हैं, विघ्नों का कारण वास्तव में कई बार हमारे ही व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प बन रहे हैं। विघ्न आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि कलयुग के अंत में हर आत्मा को अपना अपना हिसाब चुकतू करने का समय है। विघ्न आएंगे, हमें विघ्न विनाशक बनना है, लेकिन उसको अधिक सोच सोच करके उसे बड़ा रूप नहीं देना है। जो हम बहुत बड़े रूप में उसको सामने लाते हैं, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो बाबा ने हम सबको फुल स्टॉप लगाने का बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, समझ दी है। और कहते हैं रोज 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। एक मैं आत्मा बिंदी हूँ, दूसरा मेरा बाबा बिंदु स्वरूप है, और तीसरा जो कुछ नाटक के अंदर चल रहा है उसमें हमें अटकना नहीं है, बिंदु लगा करके आगे बढ़ना है। इसलिए एक तो स्वयं में निश्चय है कि कल्प कल्प मैं आत्मा विजयी हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और विजय प्राप्त कराने वाला बाबा अंत तक हमारे साथ है। वो हमें कभी भी बीच में छोड़ करके जाने वाला नहीं है। सूक्ष्म रूप में उसके पार्ट भिन्न भिन्न हुए हैं, इतने वर्षों में हम सब ने देखा है। हर 10-12 साल के बाद बाबा के पार्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और अभी भी संगम योग जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, बाबा अपने बच्चों की बागडोर अपने हाथ में रखता है, और कैसे भी उन्हें शक्ति, सकाश, हिम्मत दे करके आगे बढ़ा रहा है। इसलिए स्वयं में निश्चय है कि मैं विजयी हूँ, मैं बाबा का अनन्य रत्न, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ बाबा हमारे साथ है। इसलिए कोई भी विघ्न आ जाए, अधिक सोचना नहीं है, अधिक वर्णन नहीं करना है, क्योंकि कई बार सोचने से वो बात बहुत बड़ा रूप ले लेती है। चलो, सोचना तो अपने तक सीमित रहता है, लेकिन अगर हम किसी के आगे वर्णन कर लेते हैं तो उसको और भी बड़ा रूप बना देते हैं। इसलिए अगर वर्णन करना है, किसी से हल लेना है, तो जहां से प्राप्त हो सकता है वहां तक जरूर हम बताएं, लेकिन नहीं तो सबसे अच्छा मैं जो विधि बताता हूँ, बाबा के कमरे में चले जाओ, बाबा के सामने बैठ जाओ, कोई भी बात आई है बाबा को सच्चे दिल से सुना लो। योग नहीं लग रहा है, क्योंकि जब विघ्न आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो योग टूट जाता है, जो अच्छे अनुभव होने चाहिए नहीं होते हैं। मैं कहता हूँ तुम सिर्फ बाबा को देखते रहो, बाबा की तरफ देखते रहो, बाबा हल देगा। क्योंकि कोई भी कारण का निवारण है, किसी भी समस्या का समाधान है, लेकिन उस समय हमारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती, इसलिए हल दिखाई नहीं देता, और हम विघ्नों में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। विधि अपनाएं, बाबा के कमरे में जाएं, बाबा को देखें, बाबा से दृष्टि लेते रहें, तुरंत टच होगा, बच्चे ऐसे कर लो, ये हो जाएगा, ऐसे पार हो जाओगे। तो इस प्रकार अगर हम बाबा को साथी बना करके रहते हैं और ड्रामा की बिंदु लगाने का अभ्यास करते हैं, तो निर्विघ्न स्थिति भी बन जाती है, और निश्चय भी है कि हम सब विजयी हैं, विजयी बन करके संगम युग के समय को संपन्न करेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई जी।
आपने एक बात बताई कि कई बार विघ्नों का कारण हम स्वयं होते हैं, कोई हमारा संकल्प हमारा बार बार सोचना होता है। गोपी बहन, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहोगी? एक एडिशन जो राजू भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है, उसमें एक एडिशन है कि खुद को समझना बहुत जरूरी है। हम इन्वॉल्वमेंट हो रहे हर बात में, हमारे रिलेशनशिप्स में, व्यवहार में, सिचुएशन, लेकिन खुद को कहाँ तक समझा है और खुद को कहाँ तक टाइम दिया है, खुद का पार्ट को ऑब्जर्व करके खुद को समझना, माना समझदारी से चलना। तो आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब खुद को हम समझ नहीं पाते हैं तो खुद के लिए प्यार भी नहीं रहता है। तो वो जो प्यार का लेन देन होना चाहिए, जो भी हो जाए, परिस्थिति तो परिस्थिति है, विघ्न विघ्न है, लेकिन हम प्यार से और शांति से कुछ बात को चलाए, उसके लिए समझदारी बहुत चाहिए। और मैंने दादी में दो बातें देखी है जिसके वजह से वो विघ्न विनाशक थी। दो खास विशेष शक्तियां थी। एक थी धैर्यता की शक्ति, जो राजू भाई ने टच किया, अति पेशेंस, एक्सट्रीम पेशेंस। हम जब भी दादी के पास आते थे और हम पूछते थे ये कुछ हुआ, वो कुछ हुआ, उसके या हमारे पुरुषार्थ की बातें करते थे कि अभी हमारा ये पुरुषार्थ है, अभी यहाँ तक पहुंचे, अभी, तो दादी हमको बस एक ही जवाब देती थी, वेट एंड सी। और दूसरी जो शक्ति थी वो है एडजस्टमेंट पावर। दादी की एडजस्टमेंट पावर जबरदस्त थी। जो जिसके हाथ में जब मोबाइल फोन निकले तो पहले पहले दादी पूरा ईमेल पेपर को छोड़ करके ब्लैकबेरी शुरू किया, जिसमें वो ब्लैकबेरी में फोन पे पढ़ती थी ईमेल, जवाब भी दे देती इनको, जो भी था सामने के, इन द्वारा जवाब दे दो, पूरा पेपर वर्क ही खत्म कर लिया था उस समय। तो मैंने देखा ओवर टाइम दादी ने कभी ऐसे पीछे मोड़ के प्रेजेंट को पास्ट में कंपेयर नहीं किया है, लेकिन जो वर्तमान समय की आवश्यकता है उसको समझ करके उस अनुसार एडजस्ट होकर के चली। आपकी बात सही है। आपने एक बात बताई, अपने आप को टाइम दो। हम सब स्वयं को टाइम देते, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम हम सब अपने संस्कार परिवर्तन के लिए देते हैं। परंतु कई बार गोपी बहन क्या होता है, संस्कार परिवर्तन करने के लिए हम जो कुछ करते हैं, हमारे संस्कार मर्ज हो रहे हैं, संस्कार योग बल से भस्म हो रहे हैं, वो कैसे पता पड़ेगा? और उसके लिए कौन सी योग की विधि चाहिए जो मैं स्वयं के संस्कार को परिवर्तन करूं? गोपी बहन जी। हमारे अनुभव से मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब बीच बीच कर्म के बीच में बुद्धि को अशरीरी बनने की एक विधि अपनाते हैं तो मैं देखती हूं मन अमन रहता है, एक प्रकार की कामनेस, शांति, पीस रहती है मन में। लेकिन वो बीच बीच में बुद्धि को अशरीरी करना बहुत जरूरी है, ये प्रैक्टिकल फील्ड में। लेकिन ये उसी समय संस्कार मर्ज की निशानी ये है कि उसी समय मन अमन रहता है और शांति से सब कुछ होता है। लेकिन जब भस्म होने की बात आती है तो मेरा अनुभव से मुझे अंदर से एक बहुत ही गहरापन, बाबा से इतनी एक नजदीकपन, एक रस स्थिति बनती है, कंबाइंड फॉर्म कहेंगे, शब्द ही नहीं है मेरे पास इस अवस्था के लिए, लेकिन उसमें एक बहुत शीतलता की अनुभव पैदा होती है अंदर से। जितनी फायर की डेप्थ होती है उतनी शीतलता की फीलिंग महसूस आती है। लेकिन तब पता चलता है कि संस्कार वो भस्म हुआ है, बिकॉज अंग बिल्कुल शीतल बन जाते हैं, स्वभाव बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इसके लिए एक पर्सनल और रेगुलर उपराम रहने की विधि अपनानी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। और मैंने सभी वरिष्ठ में ये देखा है कि हर एक, चाहे बड़ी दादी थी, चाहे दादी जानकी जी थी, गुलजार दादी थे, अभी हमारे भाई
हमने सभी के साथ प्रश्न उत्तर किया है और डेप्थ में गई हूं, और मैंने देखा है हर एक की अपनी एक पर्सनल विधि है कि कैसे खुद को उपराम ले जाए और वो बाबा के साथ एक एक की अवस्था बनाए, एकाग्रचित होकर के एक का रस में बस ऐसे ही गुम हो जाए, ताकि कुछ और नहीं है, बस मेरा बाबा और कुछ नहीं। तो दादी के लिए तो एक मेथड थी, पहले तो अपने आप को डिटैच बनाओ कर्मेंद्रियों से, दूसरा न्यारा महसूस करो, एक न्यारी प्यारी आत्मा, तीसरा साक्षी के सीट पे बैठ जाओ, चौथा दृष्टा, साक्षी दृष्टा बन जाओ, इतने गहराई में चले जाओ, देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न देखो, और वहां से फिर उपराम चले जाओ। और वो जो अपने आप को विदेही लेने की एक मेथोडोलॉजी अपने खुद के लिए बनाई है, वो आपको बाबा के नजदीक रखेगा। और ये खुद की बुद्धि की प्रैक्टिस चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने निर्वैर भाई को पूछा था, भाई सब जब बहुत बीमार थे अहमदाबाद में, तो मैंने बोला आपकी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस क्या है जो आपकी स्थिति सदा गुड विशेस में रहती है, बाबा की भासना दिलाती है, तो और आप संस्कार के संघर्ष और दुविधा से पार रहते हो। तो उन्होंने बोला कि हर रोज सवेरे उनको आधा घंटा लगता है कि वो पहले साकार बाबा का अनुभव याद करते हैं, उसमें खो जाते हैं, फिर वो याद करते करते सूक्ष्म अवस्था प्राप्त करते हैं, अपने अव्यक्त मिलन संपूर्ण अवस्था से मिलन करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उपराम विदेही बन जाते हैं, और वहां से बहुत ही जैसे बाबा के साथ बैठ करके एक साकाश देने का एक प्रैक्टिस ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है, और सारे विश्व को साकाश देते हैं। फिर वापसी आत्मा का भान इस शरीर में आती है, हर एक कर्मेंद्रिय को साकाश देते देते यहाँ पहुंच जाते हैं। और मेरी पर्सनल प्रैक्टिस ये है कि मैं खुद बीच बीच में बिल्कुल शरीर को एकदम रिलैक्स होकर के शांति अवस्था तक ले आती हूँ। एक है रिलैक्स होना, फिर दूसरे लेवल की साइलेंस है जो आत्मा की क्वालिटीज की पीस, एक एक आत्मा की क्वालिटी की गहराई में जाती है, और उसकी इतनी एक पीसफुलनेस आ जाती है, स्वीटनेस आ जाती है, और वहां से फिर मैं डेड साइलेंस, बिल्कुल फुल स्टॉप। और मैं देखती हूँ कितना समय मुझे लगता है उस अवस्था तक पहुंचने के लिए, और उसका ये फायदा मुझे मिला है कि जैसे कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है, जब चाहो जैसे चाहो, मन का जो विचार की जो डोर है वो हाथ में रहती है, और दूसरा कि जो संबंध व्यवहार में सभी भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कार स्वभाव वाले जो आते हैं, उनका प्रभाव नहीं पड़ता है अपनी बुद्धि पर। तो ये मैं समझती हूँ कि संस्कार मर्ज करने के लिए एवरीडे लाइफ में बीच बीच में बुद्धि को अशरीरी कर दो, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस बाबा के साथ रहना, बिल्कुल ऐसा नजदीक का संबंध जिसमें आत्मा बिल्कुल सॉफ्ट रहे, क्योंकि बाबा इज एवर प्योर एवर सॉफ्ट, और सच्ची प्यार की ये निशानी है, एक रहम की एक सॉफ्टनेस होती है, तो उसमें रहे। बहुत अच्छी बात बताई राजू भाई जी। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? संस्कार परिवर्तन की विधि और योग। मेरे तो दो अनुभव इसके हैं। एक, हम आज दीदी जी को याद कर रहे हैं, तो दीदी जी हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड करते थे। इतनी मेहनत वाला पुरुषार्थ हमने नहीं किया है, लेकिन दीदी जी कहती थी कि अगर अपने आप को चेंज करना है, संस्कारों को चेंज करना है, तो अपने टीचर बनो, अपने आप को पढ़ाओ। तो वर्तमान जीवन जो श्रेष्ठ मिली है, उसको पिछली जीवन जो थी उससे कितनी अंतर आया है,
और बाबा ने अगर मुझे चुना है तो किस लिए चुना है? बाबा की नजर मेरे ऊपर पड़ी है तो अपने आप से बातें को, अपने आप को सुधारने के लिए अपने को अपने टीचर बन करके सिखाना, पढ़ाना, अपने से बातें करना, इससे हम बहुत जल्दी अपने संस्कारों को कवर कर सकते हैं, जो पिछले हैं उन पर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ जितना हम बाबा के समीप रहते हैं, बुद्धि से साथ रहते हैं, तो साथ रहने से जैसे संग का रंग लगता है। मैं हमेशा भी आजकल ये योग अभ्यास करता भी हूँ और अपने संगठन में जहाँ कराता हूँ, मैं कहता हूँ कि बाबा के कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो। जब बाबा कहता है मैं तुम बच्चों के दिल में रहता हूँ, मैं साथ रहता हूँ, परम पवित्र शक्ति है जिसके संस्कार कभी अशुद्ध हुए नहीं है, उसके साथ जितना समय हम बुद्धि से रहते हैं, समीप रहते हैं, तो उनके संग का रंग लगता है और उस संग के रंग से हमारे संस्कार शुद्ध होते जाते हैं। संस्कारों का शुद्धिकरण हम कर रहे हैं। संस्कार भस्म नहीं होते, संस्कार बनते और बिगड़ते नहीं, ये अशुद्ध और शुद्ध होते हैं। तो अशुद्धि को समाप्त करने के लिए, जैसे बाबा कहते हैं ना, लोहे को अगर पारस का संग मिलता है तो भी पारस बन जाता है, तो ऐसे ही हम अधिक से अधिक समय अगर पारस के साथ रहते हैं तो उसका संग लगता है और आत्मा के संस्कारों में शुद्धता आती जाती है, दिव्यता आती जाती है और संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी निशानियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। सरलता, मधुरता, नम्रता, दिव्यता, अलौकिकता, रूहानियत, ये जो दिव्य गुण हैं अपने आप जीवन में दिखाई देने लगते हैं और थोड़ी थोड़ी बातों में जो उत्तेजनाएं हैं, आवेश हैं, आवेग हैं, जो पुराने संस्कारों का रिजल्ट है, उसको हम सहज अनुभव करते हैं कि अभी वो चेंज हो गए। छोटी छोटी बातों में मूड खराब हो गया, गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ेपन में आ गए, उत्तेजना आ गई, तो वो सब अपने आप परिवर्तन होते, उससे लगता है कि मेरे संस्कारों में दिव्यता ही है और वो संस्कार दिव्य पवित्र बन रहे हैं। तो जितना समय हम बुद्धि योग से बाबा के साथ रहते हैं, मिलन मनाते हैं, कंबाइंड रहते हैं, उतना ही परिवर्तन दिखाई देता है। इसमें है ना एक और बात है जो राजू भाई बता रहे थे, तो मुझे एक बात याद आई कि अपनी बुद्धि की परख चाहिए, क्योंकि संस्कार इमर्ज होता है हमारे मन बुद्धि की पार्टनरशिप के आधार से। तो एक है मन की भावना और बुद्धि की क्वालिटी, और जो सतो गुणी बुद्धि होती है वो अंदर से, मैं समझती हूँ बहुत अंदर से एक एम होता है, मुझे खुद को योग्य बनाना है। और बाबा की बातें ऐसे दिल को टच करती है कि अंदर से एक एम्पावरमेंट की फीलिंग प्रकट होती है। जो रजोगुणी बुद्धि वाले होते हैं वो ज्यादातर प्रश्न में फंस जाएंगे, इसका प्रश्न करो, इसका प्रश्न करो, इसका एनालिसिस करो। इसमें से दिव्यता तो वो दिव्य संस्कार नहीं उत्पन्न होंगे। और जो तमोगुणी बुद्धि होती है वो तो संशय में ही रहती, होगा नहीं होगा। तो बुद्धि की परख बहुत चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहते हैं लेकिन खुद के टूल्स को नहीं देखे हैं कि बुद्धि की क्वालिटी कैसी है, उसको कैसे योग्य बनाए। सही बात है, आपने बताया गोपी बहन की वो दिव्यता संपन्न बुद्धि नहीं आती है। तो हमारा गुजरात 2022 को दिव्यता संपन्न वर्ष मना रहा है। पूरे गुजरात में ये दिव्यता संपन्न जीवन की बातें अलग अलग एंगल से, अलग अलग धारणाओं से हम कर रहे हैं। तो यथार्थ ब्राह्मण जीवन है दिव्यता संपन्न जीवन। तो उसकी स्थूल धारणाएं तो हम जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म धारणाएं कौन सी हो सकती है गोपी बहन? वर्तमान समय अनुसार, प्रेजेंट टाइम, हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं और हमारे व्यवहार में हमारी दिव्यता प्रत्यक्ष हो सकती है। दादी ने एक बारी मुझे कहा कि मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि वास्तविकता में परिवार कुछ ऐसा है ही नहीं, ये तो केवल नाम मात्र है ताकि हम अपनी दिव्यता की लेन देन की प्रैक्टिस किया जाए आपस में। ये एक बात है। दूसरी बात है कि वर्तमान समय अनुसार कौन सी धारणाएं की आवश्यकता है।
जिसमें हम दिव्यता में संपन्न हो सके। और मुझे ये बार बार फीलिंग आती है कि संगठन को मजबूत करने की धारणाएं चाहिए। हम कहते हैं ना, औरों को रिगार्ड देना माना रिगार्ड लेना, सत्कार देना। दूसरी बात है कि 3 चीजें मैंने जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है हमारे जीवन में कि संगठन को मजबूत करने के लिए 3 बातें चाहिए खुद में, और अटेंशन चाहिए 3 बातों की। एक है प्रेम प्यार भरी भावना, जिसमें रहम की दृष्टि भी आ जाती है। हर बात में रहम की दृष्टि माना फॉल्स मर्सी नहीं, लेकिन एक कल्याण, किस बात में कल्याण समाई हुई है उसको समझ करके रहम की दृष्टि रखना। दूसरी है अंदर से क्लेनलीनेस बहुत चाहिए, वेस्ट की समाप्ति चाहिए, क्योंकि जब क्लेनलीनेस होता है तो हमारे खुद का वेस्ट समाप्त, हम औरों का वेस्ट समाप्त कर सकते हैं। बहुत क्लेनलीनेस चाहिए। और तीसरी बात रूहानियत। दादी बहुत बारी कहती थी, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी केवल कॉन्सेप्चुअल ज्ञान नहीं है, लेकिन एक रूह की नशे में रहना है, एक लाइटनेस में रहना है, हर बात में एक लाइट इल्यूमिनेट करना है। तो अपनी स्पिरिचुअलिटी में रहना माना अपने शान में रहना। तो मैंने देखा इन 3 चीजों पर हम ध्यान रखते हैं तो संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम मोल्ड कर सकते, एडजस्ट कर सकते, संस्कारों के साथ हार्मोनाइज भी कर सकते हैं। और जैसे अंदर से एक इतनी काइंडनेस का स्वभाव, काइंडनेस माना क्या, आपने किसी की नब्ज पकड़ के उसको जो चाहिए वो पहले से आपको पता है और उसके ऊपर आप एक्ट करते हो, चाहे वो व्यक्ति वो महसूस करे या ना महसूस करे, लेकिन आपने जो इस व्यक्ति को चाहिए वो दे दिया, उसको संतुष्ट कर दिया। मुझे एक सीन याद आई जिसमें एक भाई था, विदेश का भाई, और उसको एक भाइयों के लिए रिट्रीट सेंटर बनाना था। तो बहुत बड़े प्लान्स लेकर के आए जयंती बहन के पास, ऐसा करना, मुझे मधुबन से मैसेज चाहिए, बाप दादा के मैसेज था, दादियों का उद्घाटन चाहिए, वो मेरे देश में आकर के करें। तो 40 मिनट ऐसे जयंती बहन के साथ बैठा। तो जयंती बहन के पास कोई जवाब नहीं था उस समय, तो उसने बोला आप दादी के पास जाओ। तो मैं उस समय दादी के पास बैठी थी, ट्रांसलेशन कर रही थी। तो वो भाई सामने आया, तो उसने अपना शुरू किया और इतना थोड़ा रोब में बातें कर रहा था, अपने नशे में बात कर रहा था कि मुझे ये चाहिए। तो उसी समय मैं ट्रांसलेशन करते करते दादी के कान में हिंदी में ट्रांसलेशन कर रही थी। मैं सोच रही थी अरे ये ऐसे रोब में बोल रहा है और दादी कुछ बोल नहीं रही है। तो बीच में जयंती बहन आई 10 मिनट के बाद, तो देखा कि ये भाई टाइम ले रहा है, तो आकर के वो ट्रांसलेशन का माइक लिया, कहती है दादी आप मेरा 40 मिनट लिया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन मुझे असंभव लगता है। बीच में दादी ने बहुत प्यार से दृष्टि दी हम दोनों को, कहती है आप देखते नहीं है दादी क्या कर रही है, दादी सुन रही है और दादी इस आत्मा को संतुष्ट कर रही है। तो आई रियलाइज ये जो सूक्ष्म किसी की नब्ज पकड़ के उसको संतुष्ट करने की जब कला आ जाएंगी ना, तब जाकर के हम संगठन को मजबूत कर सकेंगे। सही बात है गोपी बहन आपकी, और दादियों के एग्जाम्पल से, दादी जी के एग्जाम्पल से आपने एक बहुत वंडरफुल बात समझाई। हम सबको पूरे संगठन में रहना है और सूक्ष्म धारणाओं को लेकर के आगे बढ़ना है, पर हम ये मानते हैं कि सूक्ष्म धारणाओं का आधार भी आपने पहले से राजू भाई ने और आपने बताया, स्वच्छता, सच्ची दिल, स्नेह, उन सब का आधार प्योरिटी है, पवित्रता है। और हमारा ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन भी पवित्रता है। तो राजू भाई जी, हमारे ब्राह्मण जीवन में सूक्ष्म प्योरिटी, सूक्ष्म पवित्रता किसे कहेंगे, और उसकी वृद्धि हो, वो साक्षात्कार मूर्त बनाए हमें, उसके आधार क्या होने चाहिए? तो ब्राह्मण जीवन की
सूक्ष्म पवित्रता के बारे में आप मार्गदर्शन दीजिए। वर्तमान समय बाबा इस बात पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। ब्रह्मचारी की बातें भी अभी हम सब सुन रहे हैं अव्यक्त इशारे में। अगस्त में और प्योरिटी की गहराई सब सुनेंगे, क्योंकि बाबा ने अपने बच्चों को केवल ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं रखा है। पवित्रता एक बहुत सूक्ष्म धारणा है और व्यर्थ का भी नामो निशान न रहे, क्योंकि व्यर्थ जो चल रहा है, कई बार बाबा कहते हैं बच्चों ने विकल्पों पर जीत प्राप्त कर ली है लेकिन व्यर्थ संकल्पों पर जीत नहीं प्राप्त की, ये भी अपवित्रता है। तो पहले मानसिक पवित्रता को हमें चेक करना चाहिए और इसके लिए जितना समय हो, क्योंकि संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है और वो संकल्प शक्ति अगर कहीं भी लीकेज है, व्यर्थ में जा रही है, उसको हम बचाएं तो हमारी मानसिक पवित्रता की स्टेज अपने आप आगे बढ़ती है। मन जितना शुद्ध और पवित्र विचार करता है, बाबा के साथ रहता है, उतना आत्मा बहुत पवित्र संकल्पों में रमण करती है। दूसरा है कि हमारी वाणी पर बहुत अटेंशन चाहिए। वर्तमान समय वाणी की अपवित्रता बहुत नुकसान कर रही है, इसलिए इस पर अंडरलाइन करना जरूरी है कि जितना हो सके बहुत मधुर, सरल, संतुष्ट करने वाले बोल मधुर मुख से निकले। बाबा हमेशा कहता है कि वाणी की पवित्रता इस समय ब्राह्मणों को बहुत धारण करनी चाहिए। जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया, किसी के दिल को दर्द पहुंचा दिया, दुख दे दिया, तो ये जो अपवित्रता है, ये वाणी की अपवित्रता हमारे संगठन को तोड़ती है। इसलिए मन और वचन की पवित्रता पर अंडरलाइन करते हुए जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें एक निमित्त और निर्माण भाव आ जाए। कराने वाला करा रहा है। इस बार का विदेश का थीम जो है करावन हार, करण करावन हार करा रहा है। तो एक बहुत सुंदर एक अभ्यास है कि जब कराने वाला बाबा हमारे साथ है और वो करण करावन हार बन करके करा रहा है, तो जरा भी कोई भी कर्म में ये ना है मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, ये मैंपन बहुत नुकसान कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ वर्तमान समय पवित्रता की जो गहराई है वो है मन वचन कर्म में नम्रता है, मधुरता है, मिलनसारिता है और व्यर्थ से मुक्ति है। अगर व्यर्थ से हम मुक्त रहते हैं, जो भी दृश्य आ रहे हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें हो रही हैं, उनको देखते हुए भी जैसे उस पर ध्यान नहीं है, अपने ही कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपने चिंतन में हम रमण करते हैं और बहुत सकारात्मक चिंतन करके हम शुद्ध संकल्पों में जितना रहते हैं उतनी आत्मा की पवित्रता की स्टेज बढ़ती जाती है। तो उस पर अटेंशन अगर देते हैं तो संपूर्ण पवित्र है। जिसको बाबा कहता है कोई दुख सुख निंदा स्तुति में भी स्थिति समान रहे, वो है पवित्रता की स्टेज। अगर दुख की लहर आ रही है, शांति की लहर आ रही है, वरना कहीं ना कहीं कोई अपवित्र संकल्प है, तो उन पर अटेंशन दे करके वर्तमान समय हम इस संपूर्ण पवित्रता को अपना सकते हैं। जुलाई मास राजू भाई वैसे भी बड़ी दीदी का मास है और बड़ी दीदी कहती थी कि अब घर जाना है, इसका मतलब कि हमें समेटना है। तो आप दोनों से एक एक लाइन में हम आंसर चाहेंगे कि अब घर जाना है तो वर्तमान समय हम क्या समेटे अपने आप में। जैसे पवित्रता में भी आपने बताया कि व्यर्थ सूक्ष्म पवित्रता, तो उसको समेटे कैसे, वाणी को समेटे कैसे। आगे गोपी बहन ने भी बोला जहाँ चुप रहना है वहां चुप रहे, जहाँ एक सेंटेंस की आवश्यकता है वहां एक सेंटेंस करे। तो अब घर जाना माना मैंने जो समझा है समेटना, तो किस प्रकार समेटे वर्तमान समय को देखते हुए। मैंने जो दीदी में स्पेशल देखा, विशेष दीदी की पालना में, क्योंकि हमारा बहुत संबंध रहा है लिखा पढ़ी का, जो भी पत्र व्यवहार होते थे हमेशा मैं दीदी के पास जाता था। और दीदी करीब 1 साल से जब उपराम रही तो उनके अंदर यही आता था, छोड़ो इन बातों को, घर जाना है, क्यों इन बातों में जाना। तो कारोबार उन्होंने बंद नहीं की, कोई पत्रों का उत्तर देना नहीं बंद किया, सब सेवाएं संभाली, लेकिन जो व्यर्थ बातें थी, जो कोई इधर उधर के विस्तार के समाचार थे, उनको समेट लिया। बाबा ने भी ऐसे कहा कि अच्छा बच्चे तुमने पत्र में लिख दिया है, फिर क्यों सुनाते हो, क्यों समय व्यर्थ करते हो। बाबा ने तो इतने अपने आप को उपराम कर लिया
कि बाबा से अगर कोई आवाज में आके गुड मॉर्निंग भी करता था, बच्चे क्यों आवाज में आते हो? वरना ये जो व्यर्थ बोल चाल भाषा लेन देन बहुत ज्यादा बाह्यमुखता है, उस बाह्यमुखता को समेटना है, क्योंकि वापस घर चलना है। बाकी सेवाएं जो रही हुई हैं उनको हमें संपन्न करना है, उसका तो विस्तार हो रहा है, वो तो होगा, लेकिन जहां जहां भी लीकेज है व्यर्थ की, उनको हम बचाएं, उसको समेट लें, तो हमारी एनर्जी जमा हो जाएगी, और उस जमा एनर्जी के आधार से हम ये कह सकते हैं कि हम उपराम हैं, न्यारे हैं, बाबा हम एवर रेडी हैं, जब आप चाहें वापस ले जा सकते हैं। थैंक यू। गोपी बहन जी आप। राजू भाई को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे अंदर से ये फीलिंग आई कि ट्रू हार्टेड बनना है। मैं क्यों ये इंग्लिश में शब्द यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ट्रू हार्ट से कुछ करना। व्यर्थ होता है ना, तो हमारा हार्ट ट्रू नहीं रहता है हर बात में। तो दो चीजों से मैंने देखा परिवर्तन की शक्ति आती है, और वो है ट्रुथ और मर्सी। तो ट्रू हार्ट और मर्सीफुल दृष्टि, इन दो बातों से जो ट्रू हार्टेड होता है ना, वो कभी खुद को राइट नहीं समझता है, खुद को सिद्ध नहीं करता है, या किसी की मिस्टेक या गलती को पॉइंट आउट नहीं करता। ट्रू हार्टेड वाले। तो मुझे हर बात में मैं कहाँ तक ट्रू हार्टेड रहती हूँ, ये मुझे एक सम टोटल जो भी राजू भाई ने बताया, मुझे ये शब्द जैसे समरी में मन में आया। और दादी को ऑब्जर्व किया था पिछले 10-12 साल से, जब भारत में आए थे दादी जी, तो सब कारोबार से धीरे धीरे अपने आप को छुट्टी दे दी। जब भी लंदन आती थी तो एक बात कहती थी, अभी दादी ये नहीं करेंगे, अभी दादी ये नहीं करेंगे, अभी दादी ये बात में नहीं जाएंगे। और उनका जो अंदर का अभ्यास में देख रही थी कि एक सेकंड में बाबा के साथ भी, देखिए बीच बीच में हमको ड्रिल कराती रहती थी, एक सेकंड में देखो कितना टाइम लगता है आपको बाबा के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई जी और गोपी बहन। राजू भाई आप तो 72 से समर्पित है यज्ञ में, मुरली एवं फोटोकॉपी डिपार्टमेंट को संभालते हैं, ग्राम विकास प्रभाग के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी, अपनी वाइस चेयरमैन के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। और फिर भी आज आपने पूरे गुजरात के भाई बहनों की सौन्नति के लिए समय दिया, आपका दिल से धन्यवाद है। और गोपी बहन आप तो देश विदेश की सेवाओं में बिजी रहती हैं, भले वर्तमान समय आप शांतिवन या मधुबन में हैं, और पिछले 42 वर्षों से माना चाइल्डहुड से ही आपने इस ज्ञान को अपने जीवन में लाया है, और दादी के अंग संग रह करके उन धारणाओं को भी आपके व्यक्तित्व का भाग बनाया है। आपने भी आज पूरे गुजरात के भाई बहनों को अपनी धारणा और दादी की धारणा और ज्ञान के मनन चिंतन का लाभ दिया। आपका भी बड़े दिल से थैंक यू वेरी मच। दोनों को दिल से